औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सना नूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ाइफ़ कामिल। आज मैं आपको सूरह वाक़िया की फ़जीलत और इसका वजीफ़ा बताऊंगी। सूरह वाक़िया ये मक्का मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई। इसके 96 आयत और 3 रुकू हैं। सूरह वाक़िया की फ़जीलत रवायत के अंदर आती है कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु मरदल वफ़ात के अंदर थे, यानी बीमार थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके पास तशरीफ़ लाए और हज़रत उस्मान ने इरशाद फरमाया कि तुमको क्या तकलीफ़ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे गुनाहों की तकलीफ़ है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप क्या चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया मैं अपनी अल्लाह ताला की रहमत चाहता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं आपके लिए तबीब मौलिज का इंतज़ाम करूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे तबीब ने ही बीमार कर दिया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं आपके लिए बैतुल माल से कुछ माल का इंतज़ाम करूँ, आपको कुछ हदिया दे दूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आप ले लीजिए, आपके बाद आपकी बच्चियों को काम आ जाएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाने लगे, क्या आप ये समझते हैं, क्या आपको ये फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरी बच्चियों को फ़िक्र व वाक़या के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। और मुझे इस बात की फ़िक्र इस वजह से नहीं है कि मैंने अपने बच्चियों को ये ताकीद कर रखी है कि वो रात को सूरह वाक़िया पढ़ा करें, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े तो वो कभी फ़िक्र व वाक़िया के अंदर मुब्तला नहीं हो सकता। और अगर आपके घर में परेशानी है, जैसे कि रिज़्क़ की कमी है, दौलत की कमी है, या फिर नौकरी नहीं है, मतलब कि बरकत के लिए ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के बरकत से इंशाअल्लाह ताला जो भी आपकी परेशानियां होंगी, जो भी मुसीबतें होंगी, अल्लाह ताला उन्हें दूर फरमाएंगे और आपके घर में बरकतें और रहमतें नाजिल हो जाएंगी। अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिलती तो इस वजीफ़े के बरकत से आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी और आपके माल व दौलत में बरकतें भी होंगी इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। मरते दम तक रोज़ाना बिला नागा पढ़ते रहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको इसका अजर भी मिले। तो वजीफ़ा आप नोट कर लें। मगरिब नमाज के बाद रोज़ाना आपने सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। रोज़ाना की बिना पर आप सूरह वाक़िया का वर्द करना है। याद रखें कि एक ही जगह नहीं पढ़ें, जगह बदल बदल कर पढ़ें। जैसे कि आज सोफ़े पे बैठकर पढ़ लिया, अगले दिन बेड पे पढ़ लें, अगले दिन कहीं और पढ़ लें। क्योंकि मुझे इसकी हकीकत मालूम नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने सुना है कि कोई भी वजीफ़ा 40 दिन तक एक जगह पर किया जाए तो जिन्नात के हाजिर होने का ख़दशा होता है। अगर आप ये अमल करें तो जगह बदल बदल कर करें तो बहुत ही अच्छा वजीफ़ा है, बहुत ही अच्छा अमल है बरकतों के लिए और साथ ही दौलत के लिए। और मैं ये रोज़ाना करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। ना दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़रूरत है ना कुछ, बस आपने सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है। अगर इत्तफ़ाक़न ऐसा है मग़रिब के बाद आप भूल गए या किसी काम में मसरूफ़ हो गए तो आप नमाज इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अमल है। इससे जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत करेंगे और कभी आपके घर में वाक़िया नहीं पड़ेगा। फिर आप खुद ही देखेंगे आपके घर में बरकतें और रहमतें नाजिल हो जाएंगी, कभी रिज़्क़ में दौलत की कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।